अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शिवा फ्रॉम द ईशा पॉडकास्ट और आज हमारे पॉडकास्ट में है उस्मान फ्रॉम कफ़ील, अब्दुल्ला खान नियाज़ी। कैसे हैं अब्दुल्ला? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस एंड बिफोर वी गेट स्टार्टेड, आई जस्ट वांट टू टेल द व्यूअर्स टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, फॉलो अस ऑन इंस्टा, लाइक करें, क्लिक करें, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पे क्लिक करें एंड दैट्स इट। जी, सो अब्दुल्ला कैसा जी, लग जी। रहा है? यू आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर people on television these days, especially when Usman has now grown up. हाँ, मुझे अब इतना अच्छा लग रहा है कि मैं अभी जिम से जैसे ही नीचे उतरा, मैं जिम गया था, तो नीचे वो साथ एक फ्लोर था, हुँ, छोटा बच्चा, "आप टीवी में आते हो ना?" मैंने कहा, "जी।" मैं कहा, "कौन-सा ड्रामा बताओ?" कहता है, "कफ़ील, मैंने देखा है आपको।" तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मैं इतना बार गया नहीं, शूट से घर, तो थोड़ा बहुत जब हाँ, जाता हूँ तो रहे हैं, पहचान हाँ, रहे हैं, अभी भी मैं नहीं गया। मैं आज अपनी एक दोस्त को कह रहा था कि यार आओ, हाँ, हाँ। चलते हैं कहीं, मैं इतना फ़ेमस हो चुका हूँ। तो ठीक है। सो कफ़ील के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा वी गो बैक अ लिटिल कि ये शुरू कैसा हुआ है? अ लिटिल बिट इस तरह बताइए कि अब्दुल्ला कौन है एंड हाउ डिड यार कफ़ील हैपन? ओके, ओके। अच्छा, मैं 2K19 में आया था। अभी मैंने एक मॉर्निंग पाकिस्तान में भी बताया था कि मैं 2K19 में आया था कराची ओके, एक्टिंग के लिए। फिर बीच में ओके। लॉकडाउन आ गया। मुझे हुँ, 2020 हुँ। में बिग बैंग की तरफ से एक काम मिला था नंद में। 2020 के ओह! एंड पर ओके। अक्टूबर 2020, नवंबर 2020। तो नंद में मिला, उसके बाद फिर जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर काम चलता रहा। फिर मीसम भाई के साथ मैंने बेटियाँ मीसम भाई का एक सोप था बेटियाँ। अच्छा, उनके साथ क्या किया था, तो तब मुझे जी। मीसम भाई ने कहा कि अब्दुल्ला तेरे को ना बनाऊँगा मैं। मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे मीसम भाई ने परवरिश के लिए बुलाया था। परवरिश में वो जो कैरेक्टर हुँ, छोटे हुँ। ने किया है, वो क्या नाम है उसका, अब्बुल। हुँ, हुँ। तो उस कैरेक्टर के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाया, उसके पीछे कुछ वजूहात थी। मैं ऐज में थोड़ा बड़ा लग रहा था। ओके, तो फिर जब ये आया तो ओके। छोटा भी दिखना था, बड़ा, तो ये तो मैं ही कर सकता था। हुँ। वेरी गुड। सो हमेशा से एक्टिंग ही करनी थी? मुझे बचपन से एक्टिंग ही करनी थी, मेरा कुछ और था भी नहीं। मैं रियली? बहुत छोटा था, मैं इवन 7th ग्रेड में हम अकेडमी पढ़ रहे थे, तो एक टीचर ने पूछा कि हुँ, हुँ। किसको क्या बनना है? तो कहा था कि मुझे एक्टर बनना है। तो मेरी मैम ने मुझे एक ताना दिया था जो मुझे आज भी याद है कि भी साइमा वगैरह के साथ नाच रहे होगे, बूढ़ा तो उन्होंने होना नहीं है। तो मैं बहुत छोटा था, हुँ। तो मुझे मेरा यही था कि मुझे एक्टिंग ही करनी है। एज ऑफ 16 में मैंने किया भी था व्हाई पहला दो? पीटीवी। लेकिन क्यों सिर्फ एक्टिंग पे? ओह! मुझे ओके। मेरा मेरा मेरे बड़े भाई थे, मुज़फ़्फ़र नियाज़ी, जो मेरे बड़े भाई हैं, अच्छा, में गए थे, ओके। मतलब उन्होंने किया, जी। वो सिर्फ़, तो उन्हें जाता देखकर ना मुझे हुआ कि यार मुझे भी यही करना है। वो सिर्फ़ गए और उन्होंने बस छोड़ दिया। अच्छा, उन्होंने कहा मैं अच्छा। तो मैं आ गया कि मुझे तो हाँ, करना है यही। करना ही है, पक्का। चलिए वेरी गुड। अच्छा तो हू वाज़ लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसेस इन योर लाइफ जिनकी वजह से ये शायद आपने एक्टिंग सीखी हो या करने का वो हुआ? तो मैंने, मतलब मेरी फैमिली से तो ऐसा कोई नहीं है। मेरे उस्ताद हैं हुँ, सर हुँ। शकील अदनान, जो कि मैं एज ऑफ 16 में जब मैंने स्टार्ट किया था, उन्होंने मुझे अपने ड्रामे में टेलीफ़िल्म में लिया था, कुर्बानी कबूल फरमा। मैं सिर्फ़ 16 साल का था तब। उन्होंने हुँ, हुँ। काफ़ी सिखाया, ओके, पीटीवी के मेरे कुछ उन्होंने काफ़ी अच्छा, सिखाया कि अन हाशमी ओके। सर, मुकेश इकबाल भट्टी साहब। तो बचपन में, मतलब उन्होंने काफ़ी मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर किए एक्टिंग से। सो लेट्स गो टू कफील अ लिटिल बिट। काफ़ी। आपने ज़ेबा का भाई प्ले किया है, राइट? तो जी, जी। आपने पहले छोटा लाइक आई थिंक 14-15 में थे व्हेन इट वाज़ इन द ओल्डर एज 1990s का जब हमें बताया गया था एंड देन अ, अब आप अपनी रियल एज में आए हैं, जी, मैं रियल एज में नहीं हूँ। राइट? मैंने पहले छोटा प्ले किया, अभी अपनी एज से बड़ा प्ले कर रहा हूँ। तो अब पहला अपनी जो एज से था बड़ा वो कर रहे हैं, टीनेज ओके। टीनेज हाँ जी, पहला हुँ, पार्ट मीसम भाई ने कहा था कि हाँ, तीसरा जो है वो 30 इस एज में दिखाएँगे। मैंने कहा सही है। तो मेरे लिए चैलेंज था, मतलब पहले बच्चा बनना है और फिर बड़ा बनना है। तो हुँ। दोनों कैरेक्टर मतलब मेरे नहीं हैं, मेरी एज के नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। जी, बिकॉज़ 22 इयर्स का गैप दिखाया है ना इन्होंने फ्रॉम प्रीवियस उस्मान टू करंट उस्मान। तो मुझे बताएँ कि ज ज़ेबा की जो जर्नी में जो आपका रोल था, तो आपको किस तरह एक्सप्लेन किया गया कि आपने क्या करना है? मुझे मीसम भाई की कॉल आई। मेरा मेरा दोस्त है ज़ैन, एसोसिएट जी। है, जो कि मीसम बहुत अच्छा दोस्त है हुँ। मेरा। मुझे ज़ैन ने कॉल की, मीसम भाई और ज़ैन दोनों हुँ, साथ में हुँ। थे। तो मुझे मीसम भाई ने हुँ, बताया कि यार अब्दुल्ला, अ, दाढ़ी-वाड़ी उतारनी है तूने, जिस्म के बाजू के बाल-वाल सब उतार दे, तो बच्चा बनना है, बन जाएगा। मैंने कहा बच्चा तो मैंने अपने अंदर एक ज़िंदा रखा हुआ है भाई, बन जाएँगे। तो हुँ, उसके बाद उन्होंने कहा बड़ा भी बनना है। मैंने कहा बड़ा तो मैं हूँ। हुँ, तो हमारा फिर मीसम भाई ने मुझे एक कैरेक्टर बताया कि देख ऐसे
ये मार्जिन है, वो है। मैंने कहा ये तो मैं ही कर सकता हूँ मीसम भाई, ये मेरा ही है। छोटा हुँ, भी मैं दिख सकता हूँ, बड़ा दिख सकता हूँ, ये मैं ही कर मुझसे बेहतर इंडस्ट्री में आप ढूँढ लो कोई हुँ, आर्टिस्ट, कोई नहीं कर तो मीसम भाई ने कहा तभी तुझे कॉल किया, तू ही करेगा। हुँ। बस फिर वो पूरा उन्होंने अच्छा हुआ, मज़े का हुआ। मज़े का हुआ। So, how was the experience on set? Like you're working with Sanam Saeed, you're working with Kashif Mahmood, Imad Irfani. कैसा था? मुझे लगता है कि सेट होते ही ऐसे हैं। सेट वही होता है जहाँ पे हम जैसे कैमरा के सामने हैं, हम वही वैसे ही कैमरा के पीछे होते हैं। मतलब कुछ फ़र्क नहीं था। ऐसा नहीं है कट हुआ है तो हम हुँ, लोग हुँ, सीधे हो गए हैं, नहीं। और मैं तो मज़ाक करता रहता था। हुँ, मुनज़्ज़ा जी हमसे बहुत प्यार करती थी, मुनज़्ज़ा जी की हम बच्चों की तरह थे। फिर हम हुँ। उन्हें कहा कर हुँ, बना कर दें कि चूरियाँ, हलवे, शाही टुकड़े और बहुत सारी चीज़ें मुनज़्ज़ा जी ने हमें अच्छा। बना कर के क्या मैं यहाँ कराची में बैचलर रहता हूँ, मैं इस्लामाबाद से हूँ। तो मोमिना जो मेरी छोटी ओह! बहन ओके। प्ले कर रही है, यहाँ पे अकेली रहती है। मुनज़्ज़ा जी भी हुँ, लाहौर से हैं, वो भी यहाँ तो हम तो हुँ, देसी घी की और ये देसी हुँ, स्वीट्स जो होते हैं और हैं, हमारे पंजाब के कुछ और हैं। तो हम उसके लिए तरसे हुए थे। तो मुनज़्ज़ा जी ने हमारे हुँ, जो है ना हमें बना-बना कर खिलाया और कितनी प्यारी हैं मुनज़्ज़ा जी मतलब क्यूटी हैं। और सनम उहुँ, के साथ बहुत काम मतलब जब मुझे लगता है कि अगर आपके सामने सनम है, मुनज़्ज़ा जी बैठी हैं, काशिफ़ महमूद बैठे तो आपको एक्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपसे करवा लेंगे। हुँ। वो ऐसी सपोर्ट है आपकी, हाँ, रियली? वो ऐसे करते हैं कि उहुँ। आपको खुद ब खुद में ले आते हैं, वो आपसे करवाते हैं। तो मुझे लगता है कि सीनियर ऐसे होने चाहिए, सीनियर ऐसे होते हैं। जब ट्रांज़िशन हुआ आपका टू लाइक हुँ। द करंट कफ़ील तो बहुत से ऐसा लग रहा था कि आप वाक़ई काशिफ़ महमूद के बेटे हैं। तो मेरा काशिफ़ भाई के साथ वैसे तो कोई रिश्ता नहीं है लेकिन मैंने हुँ, किया ये था कि मैं पहले हमने 10 एपिसोड शूट किए, तो उसके बीच में मुझे 1 मंथ का गैप दिया था बियर्ड उहुँ, बड़ी करने के लिए भाई ने। तो उस बियर्ड में हुँ, मैं बड़ी कर रहा था तो 10 एपिसोड मैंने घर पे बैठकर देखे। तो मैं काशिफ़ भाई को देखता रहा और उहुँ, मुझे पता था कि बाद काशिफ़ भाई तो नहीं है। और मुझे मैंने ऐसा नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस की हुँ, या रिहर्सल की सोचा, मैंने बहुत ज़्यादा सोचा और जब मैं सीन करता था तो मैं बस माइंड में काशिफ़ महमूद को ले आता था, कि वो होते तो वो अभी क्या हुँ। करते। तो बस वो मैंने किया और वो उनका असर आ गया उसमें। जो भी किया वो कैमरा के सामने ही किया, कैमरा से पहले मैंने कोई बिल्कुल रिहर्सल, इट कोई प्रैक्टिस नहीं की थी। सोचा था जी। सोचा था, देखा अच्छा, था काशिफ़ सर अच्छा। को सोचा था और हाँ, और बस वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ था। बीइंग अ मेथड एक्टर मैं मुझे जी, लगता है कि हमारा ये हमें मेथड एक्टिंग ही करनी चाहिए। अब मुझे पता है, काशिफ़ महमूद सर क्या असर छोड़ के जा रहे हैं पीछे और अगर मैं उनका टच नहीं दूँगा, उनका बेटा नहीं लगूँगा, तो मुझे लगता है कि मुझसे लोग प्यार नहीं हुँ, करेंगे, इज़्ज़त नहीं आएगी। तो मुझे वो देना उहुँ। था, वो बहुत लाज़मी नहीं, इट एब्सोल्युटली रिफ्लेक्टेड ऑन कैमरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये काशिफ़ महमूद के बेटे नहीं हैं। आपके फेस से, आपके एक्सप्रेशन से, सो इट वाज़ रियली नाइस। हाउ डज़ इट फील टू बी लाइक कंपेयर्ड टू हिम? कि अच्छा वाक़ई ये तो उनके बेटे ही लग रहे हैं, वो बिल्कुल उसी तरह एक्ट कर रहे हैं। अच्छा मैंने जब किया ना तो मुझे नहीं पता लगा था कि मैं सॉरी मैंने आपकी बात हुँ, पूरी नहीं सुनी। मैंने जब किया मुझे तब नहीं लग रहा था कि मैं काशिफ़ हुँ, सर की तरह कुछ कर पा रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि हाँ, मैं थोड़ा-सा उनका स्टाइल मैंने पकड़ उहुँ, लिया है, लेकिन कर नहीं रहा हूँ। लेकिन वो जब कमेंट्स और उहुँ, मैसेजेज़ और सब लोग ये कहने लगे, ये तो काशिफ़ महमूद के बेटे हैं, ये तो काशिफ़ महमूद के बेटे ही हैं, उहुँ। ये उसके क्या लगते हैं, इतना ज़्यादा टच दे दिया, मैंने तो सिर्फ़ सोचा ही था। हाँ, नहीं, यू वर रियली गुड। तो ये मीसम यू वर एक्चुअली वेरी गुड। मीसम भाई ज़्यादा लगता है कि ये मीसम भाई को ज़्यादा वो जाता है। मीसम भाई पता है क्या करते हैं? आते हैं, उन्हें पता है कि कौन से आपके नट ढीले हैं, हुँ, वो टाइट कर देते हैं और कहते हैं खेलो। हुँ, हुँ, मतलब वो जानते हैं कि आपसे हुँ, कैसे करवाना है, उन्हें ये है, क्या फ़ील चाहिए है, क्या एक्ट चाहिए है और आपके अगर आप आर्टिस्ट हैं तो उन्हें पता है कि आप कर सकते हैं, आपका ये नट ढीला है, ये नट ढीला है, ये मैं टाइट कर देता हूँ, करो। तो ये मीसम भाई को बहुत-बहुत मतलब वो मीसम भाई का ये और ये मीसम का ज़्यादा कमाल है। मीसा इज़ अ फैंटास्टिक डायरेक्टर। अच्छा जब आप बहुत कर रहे थे मैंने कफ़ील, कोई ऐसा मैंने मोमेंट एक था हुँ, अच्छा, ऐसे ही है। जब आप कफ़ील का रोल कर रहे थे बिकॉज़ हुँ, इट्स सच कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी राइट? कि ज़ेबा की शादी होती है जामी से और वो भी एक गलत कॉन्टेक्स्ट की वज़ह से होती है हुँ। और पूरा ये सो एज़ उस्मान लाइक व्हाट वर यू थिंकिंग? कोई ऐसा मोमेंट था जिसमें आपको लगा था कि यार ये सही है या गलत है? बिकॉज़ एक उस पे उस्मान भी आके अपनी अम्मी से कहते हैं, "कहाँ फँसा दिया आपने ज़ेबा बाजी को?" अच्छा जब मैंने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा था ना पहले 10 एपिसोड तो मुझे जामी हुँ, बहुत बुरा लग रहा था, हुँ, जो इमाद हुँ, इरफ़ानी प्ले कर मैं पढ़ रहा था। तो हुँ, क्योंकि वो मेरे हुँ, फैन हैं और ये उसके साथ, तो मैंने कहा यार ये बंदा क्या करता है? हुँ, और मुझे ज़ेबा बाजी पर भी हुँ, गुस्सा हुँ, आ रहा था।
जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा और स्क्रिप्ट पढ़ते हुँ, हुए जब मैं 5वें एपिसोड पे था तो मुझे अपनी माँ पर भी गुस्सा आने लग गया। तो मैंने कहा यार ये ऐसा क्यों नहीं है? अम्मी भी ऐसा क्यों करती हैं? दादी भी ऐसा क्यों? जब दादी वो कहती हैं कि नहीं हुँ, डाइवोर्स नहीं हो हुँ, तो मुझे तब दादी पर भी गुस्सा आने लग गया था। हुँ, और वो जो पढ़ा था और जिन-जिन कैरेक्टर्स पे मुझे गुस्सा आ रहा था, जब मैंने वो एपिसोड आया, तो नीचे कमेंट्स जब मैंने पढ़े तो वो उसी-उसी कैरेक्टर को सब बुरा-बुरा कह भी रहे थे। हुँ, तो मुझे थोड़ा लगा मुझे ये था कि ये जो स्क्रिप्ट है, ये उमैरा अहमद का स्क्रिप्ट है, इसमें जान तो होगी। वो हुँ, हमारे पहले पढ़ने से ही पता था कि इसमें होगा, मज़ा तो होगा। वो जो सस्पेंस होता है ना मतलब हर एपिसोड के बाद एक नया आप इमेजिन नहीं कर पा रहे होते। हुँ, आप नहीं कह पा रहे होते हुँ, कि अब ऐसा होगा, आप नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है और कुछ भी होता है। हुँ, मतलब अक्सर हम देखते हैं तो हमें समझ हुँ, आ जाता है कि हाँ, अब ये होगा। 70-80% वैसा ही होता है। लेकिन यहाँ पे आप कहते हो ऐसा होगा और वो 360 180 डिग्री का शिफ्ट वैसा कुछ नहीं होता, कुछ और ही होता है। तो मुझे मज़ा आ रहा था हुँ, पढ़ने में। मैंने कहा जो है ना इवन मैं जब 8 एपिसोड देख रहा था तो मैं रोता रहा। एपिसोड 8 जब मैंने देखा, अच्छा, फिर जब मैंने देखा मेरी आँखों में वाह! आँसू 10 जब मैंने देखा मेरी आँखों में आँसू थे। तो मेरी अम्मी मुझे कहती हैं तब मैं इस्लामाबाद गया हुआ था, हम पूरी फैमिली साथ में देखा देखा करते थे ड्रामा। तो अम्मी कहती हैं, "तुम क्यों रो हुँ, रहे हो? तुमने तो बनाया है।" मैंने कहा, "आ रहा है रोना, क्या करूँ मैं? कहानी ही ऐसी है।" और फिर ने तो क्या हुँ, किया, इमाद पे 4 चाँद और लगाए, जो नेगेटिव उन्होंने प्ले किया, मतलब सब कैरेक्टर्स ने काशिफ महमूद बिल्कुल। साहब क्या कर जी कितना प्यारा छोटी बहन जो मेरी आलिया है, फिर हमारी दादी जो हुँ, सबिया जी हैं, जावेद हुँ, रिज़वी साहब और सबने रबिया रिज़वान, सबने बहुत अच्छा किया। अपना-अपना कैरेक्टर सबने प्ले किया और ऐसे ही कहानी बनती है। अगर कोई भी अपने हुँ, कैरेक्टर में अच्छा ना हो, हुँ। तो मुझे नहीं लगता कि उतना मज़ा आता है आपको देखने का या सुनने का। अच्छा, सो फिर अब जेन ज़ी इज़ ऑन नाउ, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? लाइक विद आशिर बहुत वजाहत, अरीका हक, नूरे ज़ीशान, हुँ। इनके साथ कैसा रहा? हाँ, बहुत मज़े का, उनके साथ तो मैं बच्चा ही बना रहता हूँ और हुँ, इनमें जो हया खान है वो मेरे दोस्त हैं। हम पहले एक ड्रामा साथ में कर चुके हैं। हुँ, आशिर के साथ बहुत आशिर बहुत अच्छा, अच्छा लड़का है और बहुत टैलेंटेड है मतलब आशिर मैंने इससे पहले नाबालिग अफ़राद में देखा था। बहुत अच्छा काम कर रहा था लेकिन अभी तो वो हुँ, मीसम भाई के हाथ तो आप देखें उसके नट टाइट हो चुके होंगे। तो वो क्या ही कर रहा है यस, मतलब आशिर भी। अरीका अरीका तो जब ऑडिशन हुँ, के हुँ, लिए भी आई थी तो मैं सेट पर ही था, मैं उस्मान के हुँ, जब वो दोबारा हम मिले मैं दूसरे गेटअप में था, वो ऐसे थी, ये वही है? तो हानिया से मैं मॉर्निंग पाकिस्तान शो में मिला था और तो सब अच्छे हैं, हुँ, सब मज़े के हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉज़िटिव वाइब है सेट की और जब सेट की वाइब बहुत पॉज़िटिव होती है ना, तो फिर वो कामयाबी से आप नहीं हुँ, रोक सकते। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपके कितने एपिसोड्स आने वाले हैं? लाइक थोड़ा-सा आप बता सकते हैं कि अब उस्मान क्या करेंगे? उस्मान तो हो गई आपको पता है देखिए भाई है और बाप के बाद अगर कफ़ालत करता है तो वो हुँ, भाई करता है जब ज़रूरत वैसे सनम अपनी कफ़ील खुद हैं लेकिन जब-जब उसे ज़रूरत होगी मेरी कफ़ालत की तो वो मैं हुँ, हाज़िर हूँ। अम, उस्मान का मज़े का स्टार्ट होगा और एक बहुत मज़े का ट्रैक है उस्मान का बीच में ना तो वो भी ज़ेबा से रिलेटेड ही है लेकिन मज़े का है। अच्छा, ऑफ कोर्स, हाँ, ऑफ कोर्स नॉट। नहीं, नहीं, हुँ, हुँ। ऐसी वो नहीं है। um सो एज अब्दुल्ला, राइट, एज अब्दुल्ला आपको क्या लगता है कि क्योंकि लॉट ऑफ खवातीन इन आवर हमारे माशरे में ये होता है, राइट, इवन इन 2026 हमारे माशरे में अभी भी हुँ, ये हुँ, हो रहा है। तो एज अब्दुल्ला अगर खुदा हुँ, ना हुँ, हुँ। खास्ता आपकी बहन के साथ ये हो रहा था, तो व्हाट वुड यू डू? अच्छा मैं अपनी बहन की मर्ज़ी लाज़मी पूछता लेकिन मैं जितना जल्दी कर सकता ना हुँ, मैं ऐसे इंसान से बहुत जल्दी अपनी बहन की। मुझे तब सोच होती, समझ होती तो या मैंने टीनेज किया है, तो तब तो मैं अब जैसे कैरेक्टर मैंने जो प्ले किया तो उस एज में अगर मैं होता रियल लाइफ़ में तो मैं ना कर पाता। टीनेज में आप नहीं कर पाते। आप स्टैंड हुँ, नहीं ले सकते, आपको इतनी अक्ल बिल्कुल नहीं, हाँ, आप अपनी ज़िंदगी या आप ये मसले लग ही नहीं आपको लगता है ये तो हुँ, रोज़ के मसले हैं, घरों में मसले-मसाइल चलते रहते हैं। इतने बड़े हुँ। मसले वो नहीं लग रहे होते। लेकिन अगर मैं होता जैसे अभी उस्मान है ड्रामे में, तो मैं उस्मान की जगह होता तो मैं कब का जो है ना अलग कर चुका होता अपनी बहन को। आजकल काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि जामी को कोई क्यों कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ़ ज़ेबा को क्यों कह रहे हैं। तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? ज़ेबा इस चक्कर में उसे नहीं छोड़ रही कि एक जो तलाक याफ़्ता औरत होती है, उसकी बेटियों से शादी कौन करेगा? या उसकी बेटियों की बदनामी या उस घर में हुँ, रिश्ते नहीं आते। ये नहीं देख रही कि बच्चों को जो-जो मेंटली टॉर्चर हुए हैं, वो बचपन से लेके अभी तक, जो-जो ट्रॉमाज़ हैं उनके, वो या बच्चों को साइको कर चुके हैं, यप, मतलब पागल तो ये साइड इफ़ेक्ट नहीं हुँ, हुँ, देख रही ज़ेबा। ज़ेबा को बस एक ही चीज़ वो 90s के दौर की तरह वो वही चीज़ देखती है जो हमारी माँ, दादी उन्होंने देखा था कि बेटियों हुँ, की शादी करवा दें, उसके बाद अलग
बंदे से जान छुड़वा लेंगे। तो मुझे लगता है कि हुँ, ज़ेबा की गलती है। ज़ेबा को इस डर हुँ, रहना चाहिए कि बेटे का क्या होगा, जो वो आना ही था। इस शख्स से दूरी इख्तियार करना बहुत लाज़मी हुँ, थी ज़ेबा के लिए। और ये होता भी था ना, ये होता भी था। औरतें नहीं छोड़ा करती थी पहले। हुँ, और यही वजह होती थी कि यप, रिश्ते नहीं आएँगे, जैसा भी 100%। बाप तो आप सर पे हो तो रिश्ते आते हैं लड़कियों के। सिंगल पेरेंट्स होते हैं जब, तो वो फिर हुँ, आपको पता ही है कि रिश्ते भी हमारे पहले ऐसा होता था, अब तो बहुत कम हो गया, लेकिन अभी भी हुँ। इवन होता है, जो हकीकत है हमारे मुआशरे की। तो ज़ेबा अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन लोगों को आपको इसी बात लगता पे है कि गुस्सा आ कोई रहा है। शिफ्ट आ रहा है? वो तो सॉरी, आता कंटिन्यू रहेगा, करें? हर कुछ-कुछ एपिसोड वो आता रहा करेगा। वो देखिए हुमैरा अहमद का स्क्रिप्ट है और बीसम भाई डायरेक्ट कर रहे हैं, हुँ, तो वो शिफ्ट अप एंड डाउन जाएगा। हुँ। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है इस ड्रामे में। नहीं, मैं अचानक ये कह से रही थी कहीं पहुँचे। नहीं, मैं ये कह रही हुँ, थी हुँ। कि आपको लगता है कि रियलिटी में जो हमारी सोसाइटी है, आपको लगता है कि अब वो थॉट फ्रेम ऑफ थॉट शिफ्ट हो रहा है कि भाई नहीं, अब नहीं गुज़ारना ऐसा टॉक्सिक लोगों के साथ ज़िंदगी, इट्स हाँ, ओके टू अब ये लाइक डिवोर्स हो और मूव ऑन? अब ये रेशियो ज़्यादा हो चुकी है, इवन डिवोर्स भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो इंसान समझ में नहीं आ रहा, तो अब लोगों को हुँ, पता है कि उसे छोड़ देना ही बेहतर वे है। चाहे इसके कि ठीक हो जाएगा, बेटा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, हुँ, बेटी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा, कमाने लग हुँ, जाएगा, ठीक हो जाएगा, बच्चों से भी नहीं, ऐसे इंसान कभी सही नहीं हुँ, होते जो ज़िम्मेदारी नहीं उठा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ले रहे अपनी बिल्कुल। बीवी की, तो वो अपने बच्चों की भी नहीं हुँ, लेता इंसान। यप। अच्छा, ज़रा सेट की बात करते हैं, डाँट पड़ी मीसम से सेट पे? नहीं, मीसम भाई से मुझे आज तक डाँट नहीं पड़ी। मीसम भाई रियली? से ओके। मुझे आज तक नहीं पड़ी डाँट। मीसम भाई वैसे डाँटते भी नहीं हैं ऐसे, मीसम भाई बड़े कूल हैं। और मीसम भाई को गुस्से में देखा मैंने हाँ। 3-4 बार सेट पर। और मीसम भाई जब गुस्से में हुँ, होते थे हुँ। तो हम मेकअप से ही नहीं निकलते थे। मैं सिगरेट जाता था, हम सब अंदर बस ठीक है मीसम भाई ठंडे हो जाएँ। तो ये होता था हमारा। और मेरी जो छोटी बहन है अच्छा, कोई आलिया, वो तो चैलेंजिंग मोमेंट्स ऑन सेट? चैलेंजिंग यही था कि एक तो मेरा डे 1 जब मैं गया तो मुझे ये था कि मुझे बच्चा बनना है। अब 6 फुट का लड़का खड़ा है वहाँ पे। हुँ, बियर्ड-वियर्ड तो क्लीन शेव या किया हुआ है, लेकिन सीने से आवाज़ निकालने की मुझे आदत है अपने वोकल के लिए। तो वो सीने से फिर हुँ, गले की प्रैक्टिस बच्चे निकालते हैं पास, तो गले की प्रैक्टिस पे आना बड़ा मुश्किल था। मीसम भाई ने कहा, "देख अब्दुल्ला, बच्चे जो होते हैं ना, वो सीने से नहीं, गले से आवाज़ निकालते हैं। वो पॉज़ नहीं लेते बात करते हुए, वो एक ही फ्लो में जाते हैं ठट, 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 ठट। और वो कहीं पे भी हुँ, उनके ऐसे मतलब फिक्स नहीं, यहाँ उनका उन पे कोई काबू नहीं होता कि बात कर रहे हैं, हाथ ही आया। उनका हाथ कहीं जा रहा होता है, बात कुछ हो रही होती है।" ये मीसम भाई ने बताया। हाँ, मीसम भाई हुँ, जाकर मॉनिटर पर सोचा, हुँ, और मैंने वही किया जो मीसम जाकर गए। मैंने सिर्फ़ वही किया। मुझे डायलॉग्स मेरे याद थे। डायलॉग तो अब मैं मीसम भाई के याद यस, भी नहीं करता, क्योंकि मीसम भाई कहते हैं इम्प्रोवाइज़ को अपने पास से करो, ये ऐड कर दो, वो ऐड कर दो, तो अब मैं सिर्फ़ सीन पढ़ता हूँ मीसम भाई वाला कि क्या चल रहा है, और मैं चला जाता हूँ। मैं सीन हुँ, याद नहीं करता। हुँ, उसपे अच्छा, मीसम भाई ने बस ये चीज़ें बताई और मीसम भाई पर बैठ गए। उसके बाद मीसम भाई ने कुछ नहीं बताया। एक मतलब मीसम भाई उसके बाद सीन बताते थे, समझाते थे, ये चल रहा है, करना है। एक्टिंग के हवाले से बस वो पहले दिन उन्होंने जो मेरे नट ढीले थे वो टाइट किए। उसके बाद मीसम भाई बैठकर एन्जॉय करते थे सीन को। रियली, तो वेरी नाइस। हुँ, हुँ। अच्छा, कोई फनी मोमेंट ऑन द सेट? फनी मेमोरेबल मोमेंट्स जो आप लोगों के हुए? फनी मोमेंट्स तो होते रहते थे। ऐसे-ऐसे होते हुँ, थे कि मैं अब क्या बताऊँ? हमारा एक ये था कि हमने देसी घी की चूरी जब हमारी बनी थी, मुनव्वर जी ने जब बनाई थी, तो अब हम बहुत एक्साइटेड थे कि यार देसी घी की चूरी, देसी घी की चूरी। काशिफ़ भाई के साथ हमारी बहस होने लग गई। काशिफ़ भाई कहते हैं, "क्या स्पेशल है इसमें, देसी घी की चूरी में?" तो मैं और मोमिना ना जो छोटी है, हम जान के काशिफ़ भाई के साथ ना थोड़े से शुरू हो गए। मैंने कहा, "भाई, हुँ, इसके साथ हमारी यादें हैं हुँ, पुरानी, वाइब हमें आती है, जब हम बचपन में खाया करते थे या घर पर खाया।" बहस चलते एंड पे काशिफ़ भाई सबसे पहले खाई भी उन्होंने, ऐसा नहीं है पसंद भी है उन्हें। एंड पे काशिफ़ भाई कहते हैं, "बस अब 3 दिन यहाँ ना कोई देसी घी की चूरी का नाम ना ले।" हमने कहा, "सही है।" 3 दिन तक यहाँ पे। तो फ़नी मोमेंट्स तो बहुत सारे हैं, अब मुझे वेरी उस तरह नाइस। से याद नहीं है, लेकिन बहुत हम लोग एन्जॉय ही करते रहते थे इस सेट पर तो। अभी रिसेंटली एक सीन हो रहा था, हम लोग मोमिना के घर पे शूट कर रहे हुँ, थे, आलिया का जो घर है। तो हुआ ये कि हुँ, वहाँ पे ना मैं बाहर अपनी एक मैं जिस डिज़ाइनर के कपड़े पहन रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे वीडियो बनानी होती, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो बाहर आशिर और एक और कैरेक्टर हमारा, वो दोनों बैठे हुए हैं, तो वो फ्रेम में थे। वहाँ पीछे फ्रेम था दूर से, आगे वो बातचीत चल रही है, पीछे अच्छा, वो दोनों यहाँ बाहर बैठे हुए हैं। मुझे लगा मैं अपनी वीडियो बनवाने के बाद उनके साथ जाके बैठ गया, अपने मोबाइल में हूँ। अचानक से एडी आता है हमारा मुबशिर, हुँ, "अब्दुल्ला भाई।" "हाँ।" मैंने कहा, "हाँ, हैं आप मेरे साथ हैं, मेरे साथ हैं।" मैंने कहा, "सीन हो रहा है?" कहता है, "हाँ।" मैंने कहा, "ये क्यों बैठे हैं?" कहते हैं, "ये तो सीन में बैठे हैं।" मैंने कहा, "अच्छा।" मीसम भाई उसे कहते हैं, "अब्दुल्ला सीन में है, तो ये बैठा हुआ क्यों है?" तो वो मैं फिर मैंने कहा ठीक है। मज़ा आता है इस सेट पर, ये नहीं, मुझे इट्स अपना जस्ट घर इट लगता है, शोज़ ऑन मतलब स्क्रीन। सेट ही नहीं नज़र एग्ज़ैक्टली जो आपकी वाइब्स होती हैं सेट पर वो स्क्रीन पे पता या चलता है। हाँ, काशिफ़ भाई मुझे बहुत 100%। मज़ाक-मज़ाक के मेरे साथ थोड़ी-सी मस्ती करते रहते थे, थोड़ा-सा तंग करते रहते थे। अगर मैं लाइन भूल गया हूँ,
तो बस अब्दुल्ला को काट दो सीन से भाई, मीसम काट दो, हुँ। अब्दुल्ला को काट दो और जानकर कोई मेहमान आए हैं, वो बाहर जा रहे हैं, तो मुझे ना सीन से ऐसे ही मस्ती के जाओ बाहर तक छोड़ो इन्हें, मैं ऐसे देखता हूँ मुझे सीन में से निकाल दिया है। मैं बाहर तक छोड़ने जा रहा हूँ। तो भाई के साथ मस्ती मज़ाक थोड़ी बहुत चलती रहती थी। फिर वो बारात वाले सीन में ऊपर हम लोग बैठे हैं, "ओए! नाइस। तू इधर है, देखो पे कौन है?" ये चलता रहता था हमारा। अच्छा। मुझे बताएँ कि जैसे क्रिटिक्स हैं, राइट? हम लोग बैठ के रिव्यू करते हैं, क्या ड्रामा है, रिव्यू करता है, देयर इज़ समथिंग हॉट, ऑल ऑफ दीज़। तो आप क्रिटिक्स को कैसे लेते हैं? समथिंग नॉट नेगेटिव क्रिटिसिज़्म हो स्पेशली, तो हाउ डू यू हैंडल इट? अच्छा मुझे तो अब फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे पहले पड़ता था। मैंने एक बार नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था हुँ, और मुझे हुँ। इतनी मतलब कमेंट्स वगैरह में बात मिली कि मैं बीच में से 1.5 साल के लिए इंडस्ट्री से गया था। तो रियली? अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, बिल्कुल। तो ओके। मैं 1 7 महीने के लिए बीच में गायब हो गया था। तो वो मतलब मैंने बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया था। मैं 6 महीने के लिए इस्लामाबाद चला गया था। तो लेकिन हुँ, उसके बाद ये हुआ कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि लोग कैरेक्टर के साथ जुड़े होते हैं। अगर आप कुछ नेगेटिव प्ले कर रहे हो, तो आपको जो बातें सुनने को मिल रही हैं, हुँ, अगर आप अच्छा भी प्ले कर रहे हो, बातें सुनने को तो आप अगर वो अच्छी हैं, सही बातें हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो आपको सीखने को मिल रहा है। हुँ, तो मैं तो अब सीखता हूँ। मेरा एक ही फ़ॉर्मूला है कि सीखो और सीखते रहो। हमारी एक्टिंग का यही फ़ॉर्मूला है सीखो, करो, सीखो, करो, सीखो, करो, मरो। इसमें कुछ तीसरी चीज़ नहीं है। उहुँ, तो उहुँ। बस अल्लाह का शुक्र है कि मैं बस रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। ओके। थोड़ा-सा लेट्स टॉक अबाउट योर फैमिली अ लिटिल बिट। घर में कितने लोग हैं? कितने बहन-भाई हैं आपके? घर पे मेरी सबसे बड़ी आपी हैं, फिर मेरा बड़ा भाई है, फिर मैं हूँ। भाई भी मैरिड हैं, आपी भी मैरिड हैं, भाई बाहर होते हैं भाभी के साथ, अम्मी भी उनके पास होती हैं हुँ, बाहर और आपी इस्लामाबाद में ओके। और मैं सिंगल हूँ। अच्छा, फीडबैक क्या आता है फैमिली से? फैमिली से मेरा भाई तो स्टार्ट से ही सपोर्ट में नहीं है मेरी, तो डे 1 से ओके, और अभी भी ओके। हाँ, अभी भी नहीं है। लेकिन पहले फैमिली नहीं थी सपोर्ट में, लेकिन अब अम्मी, बाजी, आपी ये हुँ, सब लोग हैं, तो अब अच्छा हुँ, है, मज़ा आता है। मज़ा आता है। देखते होंगे ना कि यू आर गेटिंग मज़ा लाइक आता अ लॉट ऑफ कमेंट्स एंड अ लॉट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक अबाउट योर रोल एंड यू आर डूइंग सो वेल, सो दिस प्रोबब्ली हेल्प्स इन दैट। अब उन्हें लगा कि यार ये कुछ कर जाएगा, ये कर सकता है, इसमें है ये। वेरी नाइस। हाँ। अच्छा, आपकी बिसाइड्स फ्रॉम एक्टिंग आपकी कौन-सी हॉबीज और इंटरेस्ट्स हैं? मेरा अभी जैसे मैं कराची में होता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता क्योंकि ऐसी कोई टीम नहीं है, वरना मैं क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता था। तो मैं एक्सरसाइज़ करता हुँ, रहता हूँ, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मुझे का क्रेज़ है पढ़ने का और मैं उसके अलावा अकेला बाहर रियली? जाकर ओके। बैठ जाऊँगा, ऑब्ज़र्व करूँगा नेचर को, किसी न किसी को देखूँगा, मेरे इतने कोई दोस्त नहीं है यहाँ पर। तो बस जब फ्री डेज़ में मैं हुँ, यही करता हूँ, इसके अलावा कुछ है नहीं करने को। नहीं है, नहीं है। तफ़ील के अलावा कोई ड्रामा देख रहे हैं आप? मैं नहीं, मैं सिर्फ़ कफ़ील देख रहा हूँ, मेरा एक और ड्रामा चल रहा है, मैं वो भी नहीं देख रहा। कौन-सा वाला चल रहा है आपका? मेरा एक और चल रहा है लेकिन वो मैंने अभी देखना शुरू करना है क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा अभी तो सिर्फ़ मैं कफ़ील को ही फ़ॉलो कर पा रहा हूँ क्योंकि वो ट्वाइस इन अ वीक आता है और वो हम टीवी पे डेली आ रहा है। तो वो डेली वाला बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया मेरे पास। इज़ इट दाम-ए-मोहब्बत? मेरा दाम-ए-मोहब्बत यस, यस, यस। ओके, सो मैं देख रही हूँ उसमें एंड आई वाज़ लाइक ही लुक्स अ लॉट लाइक अब्दुल्ला, नहीं इज़ दिस पहचाना होगा अब्दुल्ला? आपने। और यस, और उसपे मैं हर वो कैरेक्टर में डिफरेंट होता हूँ। हाँ, ओके, क्योंकि उसपे थोड़ा-सा डिफरेंट लग रहे हैं आप। हाँ, हाँ। मैं हर कैरेक्टर में डिफरेंट हूँगा। ओके, मैं मुझे नहीं पहचान पाते लोग। हाँ, हाँ। हुँ, माँ ड्रामा चल रहा है तो दैट्स जो रियली मेरा गुड। अच्छा। कफ़ील देख रहे हैं वो माँ में उसमें मेरे लिए कमेंट्स भी आ रहे हैं ना दाम-ए-मोहब्बत में नीचे कि जामी 2.0 नेगेटिव वैसे प्ले हाँ, कर यू रहा आर हूँ वेरी उसमें। मीन टू योर वाइफ, आई एम सॉरी। हाँ, हाँ, यू आर वेरी मीन टू योर वाइफ, दैट्स नॉट फेयर। आपकी अम्मी भी बहुत मीन है उसमें। ओह! अनफेयर। हाँ, हाँ। अम्मी और अच्छा, मैं अब्दुल्ला दोनों के बारे में कौन-सी ऐसी बात है जो किसी को नहीं पता? ऐसी क्या बात हो सकती है जो किसी को नहीं पता? मेरे बारे में हाँ, क्या कौन-सी ऐसी बात है जो किसी को नहीं पता? हुँ, हाँ, कोई तो ऐसी बात होगी जो वैसे मैं फटा ढोल हूँ, मेरे कोई ऐसी बात है नहीं, खुली किताब हूँ मैं। लेकिन हुँ, फिर भी कोई तो बात होनी चाहिए जो जी, होनी चाहिए। अगर को नहीं पता तो मैं क्यों बताऊँगा यहाँ पर? जो बात मैंने छुपाई हुई है। मुझे एक याद आ गई है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वो जब मैंने सबसे छुपा कर हाँ, ही रखता हूँ उसे। ओके, ऑलराइट। अच्छा बताइए, व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर यू? आफ्टर कफ़ील, आफ्टर दाम-ए-मोहब्बत, किस किस्म के स्क्रिप्ट्स पे आप काम करना चाह रहे हैं? अच्छा मैं 8 पीएम के स्लॉट के लिए जा रहा हूँ और अच्छे डायरेक्टर के साथ ही काम करना चाह रहा हूँ। हुँ, हुँ, तो मुझे ऑफ़र्स भी आ हुँ, हुँ। चुकी हैं। अभी मीटिंग वग़ैरह हो रही है और उसपे देखते अच्छा, हैं वेरी क्या नाइस। बनता है। लेकिन मेरी कोशिश है हाँ, मैं अच्छे जो डायरेक्टर्स हैं हमारे 8 पीएम के अच्छे चैनल्स के, मैं उन्हीं के साथ काम करूँ क्योंकि हुँ, मैं हुँ, डायरेक्टर एक्टर हूँ। मैं
तो अगर अच्छा डायरेक्टर होगा तो मैं बहुत अच्छा करूँगा। अगर डायरेक्टर अच्छे नहीं है तो मैं पत्थर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ओह! ओके। सो कौन से ऐसे हुँ, हुँ, डायरेक्टर हुँ। जिनके साथ आप काम करना चाह रहे हैं? लाइक ड्रीम ड्रीम डायरेक्टर, ड्रीम मैं प्रोजेक्ट? तो काशिफ़ निसार सर के साथ करना चाहता हूँ मैं। रियली ओके। काशिफ़ निसार सर मेरे अच्छा, सम पीपल आर सेइंग कि आप थोड़ा-सा नमीर खान की तरह लुक करते हैं और आपका नाम भी अब्द खान है। ये सुना है आपने कभी? कौन से खान? नमीर मुझे खान, इस वक़्त आइडिया जो नहीं है एक और मुझे ब पाकीज़ा में है, काशिफ निसार का ही ड्रामा है। अच्छा मैंने वो अभी देखना शुरू नहीं किया एक और पाकीज़ा। तो उसका ये है कि मुझे लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि इमाद इरफ़ानी का छोटा भाई है, ये सेम टू सेम इमाद इरफ़ानी जैसा है। ये और न्यूज़ भी चल पड़ी है कि ये इमाद इरफ़ानी का छोटा भाई है। कुछ लोगों ने जैसे मुझे काशिफ़ भाई का बेटा भी बना अच्छा, दिया। तो ये इसमें हाँ। हाँ, 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 हाँ। तो एक चल रहा था कि पता नहीं डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ कहते रहते हैं। ये नाम मैंने पहली बार सुना है। अच्छा, व्हाट इज़ योर ड्रीम प्रोजेक्ट? अगर आप किसी भी एक्टर के साथ काम करें, डायरेक्टर, राइटर, व्हाट इज़ दैट ड्रीम प्रोजेक्ट? इट डज़न्ट हैव टू बी पाकिस्तानी, इट कैन बी अब्रॉड टू। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा ड्रीम प्रोजेक्ट मतलब प्रोडक्शन के हवाले से या कहानी के हवाले से कैसी होनी चाहिए? प्रोडक्शन के हवाले से, कहानी के हवाले से लेट्स से, हाँ। कहानी के हवाले से मैं मुझे कहानी पसंद है और मैं मीसम भाई को मैं काफ़ी मानता हूँ मतलब मुझे लगता है कि जो आर्ट मुझसे मीसम भाई निकलवा सकते हैं ना, वो अभी तक कोई और डायरेक्टर नहीं निकलवा पाए। मीसम भाई जो मेरे नट्स जानते हैं ना कौन से ढीले हैं वो टाइट कर देते हैं। तो हुँ, मुझे कहानी ऐसी ही पसंद है जिसमें मैं स्टार्ट में क्यूट बॉय मतलब क्यूट बॉय से मुराद कि थोड़ा-सा बिगड़ा हुआ भी हो, थोड़ा-सा आप उसे हुँ, रोमांटिक रोम-कॉम सा सा हो, थोड़ा-सा रोम-कॉम मतलब रोमांटिक भी हो, कॉमेडी हुँ, भी हुँ, हो। लेकिन हुँ, उसमें एक वो टाइम के जब वो बिल्कुल जो है ना अपना ट्रांसफ़ॉर्मेशन ही कह लें आप उसकी, कि वो जो हुँ, भी हुँ, हालात हों, जो भी वजह हो उसकी वजह से ऐसा बिगड़ जाए, तो ये मैं इस तरह का हुँ। कुछ चाहता हूँ करना। जैसे मेरी फ़ेवरेट um, मूवी और रॉकस्टार को मैंने 8 बार देखा है। मेरी बहुत फ़ेवरेट वाओ! मूवी है, तो मतलब मेरा इंटरेस्ट वो कुछ वैसा ही है। इम्तियाज़ अली को मैं बहुत मानता हूँ, उनकी भी सारी मूवीज़ देखी हैं, तो वो जिस तरह की मूवीज़ बनाते हैं ना, मुझे उस तरह का कोई कैरेक्टर प्ले करना है। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, लास्ट में व्हाट इज़ वन मैसेज अगर आप ऑडियंस को या यूथ को दे सकें, व्हाट वुड दैट बी? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जो अवाम है, मैंने जो अभी तक नोट किया, जो अभी तक हुँ, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी-सी मग़रूर है, थोड़ी-सी कह लें कि आप उसमें ना आर्ट आर्ट की कदर नहीं करती। जैसे इंडिया में आर्ट की बहुत ज़्यादा हुँ, कदर है, हमारे पाकिस्तान में उस तरह से आर्ट की कदर नहीं है। आर्टिस्ट से वो प्यार नहीं किया जाता जो इंडियन करते हैं आर्टिस्ट से प्यार। तो मुझे जो हुँ, मैसेजेज़ आते हैं इंडियंस के, वो इतने मज़े हैं कि मेरा दिल खुश हो जाता है पढ़ और कमेंट्स वगैरह भी जब मैं इंडियंस के पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है। अच्छा जहाँ पे आर्ट किसी ने दिखाया है वहाँ पे इतने हुँ, अच्छे उनके कमेंट्स होंगे, लेकिन हमारे पाकिस्तानी खुश नहीं होते। ये कहीं न कहीं कोई न कोई कीड़ा ही निकाल लेते हैं। हुँ। तो यार इस चीज़ को छोड़कर अगर आर्ट पे फ़ोकस और आर्ट की कदर करें, तो हम भी काफ़ी आगे जा सकते हैं। बस हमारी आवाम को आर्ट की कदर करनी चाहिए। अच्छा, अब आपको लग रहा है कि हमारी अवाम थोड़ा-सा उसमें शऊर आ रहा है बिकॉज़ हम नाउ वी आर गेटिंग पास्ट लाइक जैसे सास-बहू के ड्रामाज़ हुआ करते थे ना, हम ज़रा उससे अलग जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि जैसे नई स्क्रिप्ट्स वग़ैरह आ रही हैं, तो उससे अवाम रिलेट कर सकेगी? मुझे लगता है कि हमारे पास जो ऑडियंस है ना ड्रामास की, वो सास-बहू देखने वाली ही है, हुँ, अभी तक। हमें हुँ, ड्रामास को अगर चेंज करना है तो ये हमें बहुत बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि नई जनरेशन जो आ रही है ना उसके पास नेटफ्लिक्स है, उसके पास ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो उनके पास बहुत हुँ, कंटेंट है हुँ, देखने के लिए। और हम जो सीधी बात है, हुँ, सच बात है, वो ये है कि हम इंडिया से बहुत पीछे हैं, फिर हम हॉलीवुड से और बाकी इंडस्ट्री से जो है बहुत ज़्यादा पीछे हैं। हुँ, तो जो नई जनरेशन आ रही है उनके पास हैं ऑप्शंस। हम बना रहे हैं जो हमारे ड्रामास देखती हैं। जो औरतें हैं, बड़ी एज की हैं और कुछ ऑडियंस हुँ, भी जो है न्यू में भी, तो वो वही चाहते हैं उनके मतलब टेस्ट भी वही डेवलप हो चुके हैं। उन्हें देखना ही यही है। वो कुछ और हुँ, देखना पसंद ही नहीं करते वरना ग्रीन ने बहुत कुछ दिया है, नहीं हुआ वैसा। हुँ, दैट्स हुँ, हुँ। दैट्स ट्रू। आई थिंक अभी भी तो काफ़ी हमारी जो टीवी एजुकेशन की है ज़रूरत है हमें। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हमें ओटीटी पे काम करना चाहिए, हमें हमारी मूवीज़ पे काम करना चाहिए। हमारे जब होंगे हुँ, हुँ, ऑडियंस होगी मूवीज़ की, स्क्रीन्स होंगी, अच्छा लगेगा, अच्छी मूवीज़ बनेगी, तो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, जो कि फ़िल्म एक्टर हैं, लेकिन वो ड्रामाज़ में आकर उन्होंने अपना क्राफ़्ट ही ख़राब कर देते हैं अपना और फिर जो फ़िल्म एक्टर होता है, वो ड्रामाज़ में फ़िट नहीं हो पाता। तो हमारे पास फ़िल्म एक्टर्स और ओटीटी के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जो कि ड्रामाज़ के नहीं हैं। हुँ, और चैलेंज भी वहीं पे कॉम्पिटिशन भी वहीं पे होता है एक्टिंग का। ड्रामाज़ में इतना कोई कॉम्पिटिशन होता नहीं है एक्टिंग का।
फ़िल्म में और ओटीटी में पता चलता है कि आप हुँ, कितने बड़े आर्टिस्ट हैं। तो हमारे पास आर्ट बहुत है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारे पास वो देखने वाली ऑडियंस नहीं है। तो जब इन्वेस्ट किया जाएगा, बनाएँगे तो ऑडियंस जाएगी देखने, ऑडियंस मौला जट भी देखने गई है, हुँ। लेकिन इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा, बनाया रिस्क नहीं लिया जा रहा। स्क्रीन्स बहुत कम हो गई हैं, हमारी स्क्रीन्स ज़्यादा होनी चाहिए, हमारे पास हमारी मूवीज़ पर इन्वेस्ट किया जाए अगर तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमारे पास एक्टर्स भी तो कम है ना फ़िल्म के, लाइक वी हैव हुमायूँ सईद जो सालों से आ रहे हैं, या तो फिर हुमायूँ सईद हैं या जब फ़हद बने मुस्तफ़ा हैं या फ़वाद ख़ान हैं। ये है। फवाद मुस्तफ़ा तो फ़िल्म एक्टर हैं अब। लेकिन मसला हुँ, ये है कि नए लोगों को लेकर फ़िल्म बनाई नहीं जा रही ना। नए लोगों पे रिस्क खेला ही नहीं जा हुँ, रहा। फ़िल्म का एक्टर हमेशा जब फ़िल्म्स हुँ, बनाएँगे तो फ़िल्म पकड़ना पड़ेगा। वो रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि वो आपको देखें वो एक्टर चाहिए है जिसके इतने फ़ॉलोअर्स हों, जिसके इतने फैन्स हों, जो उसकी मूवीज़ देखकर हुँ, टिकट के पैसे पूरे कर दें, मूवी के पैसे पूरे कर दें। तो वो नहीं ले सकते नए बंदे पर। अगर कोई हुँ। ना देखने आया तो पैसे स है तो रिस्क नहीं लिया जा रहा वरना एक्टर्स तो हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है हमारे पास आर्टिस्ट नहीं है। मैं बहुत सारे आर्टिस्ट को जानता हूँ, मैं तो मतलब बहुत ही आर्टिस्ट को जानता हूँ जिन्हें चांस ही नहीं मिल रहा काम के लिए। एक चांस तक नहीं दिया जा रहा। बहुत अच्छे-अच्छे व्हाई डू आर्टिस्ट यू पड़े थिंक हैं दैट हमारे इज़? इज़ इट पास। बिकॉज़ उनकी फॉलोइंग नहीं है या वो सोशल मीडिया पे नहीं है? अ, जो इसकी एक वजह ये है कि फॉलोवर्स तो नहीं है, फॉलोवर्स तभी आएँगे जब कुछ काम करेंगे ना, काम नहीं करेंगे तो वो आर्टिस्ट जो होता है मुझे लगता है कि हुँ, वो उसका सोशल मीडिया से लेना-देना नहीं होता। ये अब सोशल मीडिया मुझे अब हुँ, कह-कह कर लोगों ने अब मैं एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पर, मैं तो होता ही नहीं था। आर्टिस्ट का काम नहीं है सोशल मीडिया के साथ, आर्टिस्ट का काम है आर्ट के साथ। जब आर्ट पे काम ही नहीं हो रहा, तो आर्टिस्ट की ज़रूरत नहीं है हुँ, ना। हमारे यहाँ सिर्फ हुँ, ड्रामाज़ बन रहे हैं, कुछ-कुछ सीरियल होते हैं जहाँ पे हुँ, आर्टिस्ट चाहिए होते हैं, आर्टिस्ट नहीं चाहिए हैं। मेरी जगह मैंने जो कैरेक्टर किया, मैंने कोई बहुत अच्छा नहीं किया होगा लेकिन मैंने जो वो शिफ्ट मेथड एक्टिंग की है पहले और फिर बाद में, नहीं करते आर्टिस्ट। हुँ, वो अपने उससे नहीं निकलते बाहर। मेरी जगह कोई और भी होता तो चल जाता, कहानी सनम सईद की थी ना। लेकिन आर्ट चाहिए ही हुँ, नहीं है हुँ, ना, आर्ट की ज़रूरत ही नहीं है, वो ड्रामा है, वो ड्रामा दिखाना है। अच्छी एक्ट्रेस हैं सनम सईद, इमाद इरफ़ानी उन दोनों ने चला लेना था। लेकिन ये था कि ड्रामा तो फिर भी चलना था। मेरा तो एक मतलब छोटा-सा कैरेक्टर था उसमें लेकिन मेथड कोई कर नहीं रहा। आर्ट पे काम नहीं किया जा रहा, आर्टिस्ट की ज़रूरत नहीं है। जब आर्टिस्ट हुँ। की ज़रूरत नहीं है तो आर्टिस्ट सामने कैसे आएगा? आई वाज़ गोना से कि सनम सईद और इमाद इरफ़ानी चले हैं, वो लीड्स हैं, लेकिन अगर आप लोग सब नहीं होते, राइट? अगर इफ यू वर नॉट प्लेइंग अब्दुल्ला, आई डोंट थिंक कि उस्मान इतना पॉपुलर होता। एंड नाउ वी हैव गॉट आशिर एंड हया एंड नूरे ज़ीशान। सो आई थिंक ये सारे लोगों की बहुत ज़रूरत होती है, यस, बिकॉज़ यस, यस। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेल लीड्स वो कर सकें, यू नो? सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी हैं, तो उनका नहीं, मैं रोल बहुत अच्छा होना ठीक कहा। चाहिए। छोटा ड्रामे हो, को लेकिन बहुत अच्छा हो। ड्रामे को एक कैरेक्टर नहीं उठा सकते, हीरो-हीरोइन नहीं उठा सकते। ड्रामे हुँ, को उठाने के लिए सब या कैरेक्टर्स को अच्छा परफ़ॉर्म करना होता है, अपनी जगह पर बिल्कुल। अच्छा बनाना होता है, जो कि हमारे यहाँ पे इस चीज़ पे काम नहीं हुँ, कर रहा। अगर इस चीज़ पर हो तो हमारे ड्रामाज़ भी आगे बढ़ेंगे, हुँ, लेकिन ड्रामाज़ में आर्टिस्ट की उस तरह से ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक कहानी है और सोप में तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती आर्टिस्ट की, सीरियल में फिर भी ज़रूरत पड़ती है इक्के-दुक्के की। तो फ़िल्म्स अगर बनेंगी और हुँ। ओटीटी पे काम होगा, तो तब हमें ज़रूरत होगी और तब आर्टिस्ट काम भी आएगा, आर्टिस्ट सामने भी आएँगे कि हमारे पास कौन-कौन से आर्टिस्ट हैं, हमारे पास कैसे आर्टिस्ट हैं। लेकिन जब तक स्कोप ही नहीं है फ़िल्म्स का, उन चीज़ों पे काम ही नहीं हो रहा, तो तब हुँ, तक हुँ। तो आर्टिस्ट आगे नहीं आ सकता। ड्रामाज़ से तो आप नहीं देख सकते आर्ट। कोई-कोई निकल आएगा, दिखा हुँ, देगा हुँ। आर्ट अपना ड्रामाज़ में भी, तो नहीं या निकल पाएँगे, मुश्किल हो जाएगा। आपको लगता है कि जेन ज़ी विल चेंज ड्रामे की दिस? लीग ही अलग है, जो एक्टर्स अब आते हैं वो जो हुँ, मुझे लगता है कि अब जो फ़िल्म मेकर्स आ रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, जो नए लड़के आ रहे हैं। लेकिन उन्हें प्लेटफ़ॉर्म भी तो दिया जाए ना, उन्हें सपोर्ट भी तो दी जाए ना, वो अकेले हुँ, कैसे या करेंगे, कैसे बनाएँगे? हुकूमत की थोड़ी हुँ, हुँ, वो स्क्रीन हो इन्वेस्टमेंट दी जाए उन्हें, तो तभी वो कर सकते हैं। उसके बगैर जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, वो कहता है मैं 10 करोड़ लगा रहा हूँ, मुझे बताओ 12 करोड़ दे दोगे मुझे 2 महीने बाद? तो फिर आप रिस्क कैसे ले सकते हो? रिस्क लेने वाले लोग हुँ, चाहिए। या फ़िल्म्स पर तो 100%। लगता है। हुँ, हुँ। अब्दुल्ला, आई नो कि थोड़ा-सा कनेक्शन प्रॉब्लम हुआ था, बट थैंक यू सो मच कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए और इतनी बात की। अगेन आई वुड से एवरीवन, अब्दुल्ला का इंस्टा पेज इज़ गोइंग टू बी ऑन, आप प्लीज़ उनको भी फॉलो करें, हमें भी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें दरीचा पॉडकास्ट में, एंड थैंक यू अगेन अब्दुल्ला। बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और जिन चीज़ों पे मैंने बात की है तो मुझे लगा कि इन पे शायद करनी भी चाहिए थी हमें बात और बहुत मज़ा आया। यस। थैंक यू सो मच।